खिलाड़ी के साथ फिर से शुरू हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो पर हम दिल से बातें करते हैं और ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हमारे साथ आज हैं, जो हैं ब्लाइंड क्रिकेटर। फीमेल टीम में यहाँ पर इंडिया की तरफ से वो खेलती हैं। मेरे साथ है प्रिया कीर। प्रिया कीर, बहुत-बहुत स्वागत है इस शो पर। थैंक यू मैम। प्रिया, हमने सुना है कि आप क्रिकेट खेलने से पहले जुडोका भी रही हैं और आपने कई सारे नेशनल मेडल्स जीते हैं। तो इसकी क्या कहानी है, हम जानना चाहेंगे? हाँ मैम, मैंने जूडो में 7th नेशनल खेले हैं और मैं हर बार मेरा मेडलिस्ट रही हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड। और ओके। क्रिकेट मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो क्या वजह रही इस स्विच की? ये आपने जूडो छोड़कर क्रिकेट को क्यों अपनाया? चेंज ऑफ टेस्ट, चेंज ऑफ चॉइस कैसे हुआ? मैम एक्चुअली स्पोर्ट्स में मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था। लेकिन जो प्लेस लेवल पे जो एरिया, मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ स्कूल वगैरह में, ऐसा मतलब दृष्टिबाधित लोगों के लिए, ब्लाइंड के लिए कुछ था नहीं कि मैं आगे स्पोर्ट्स में जा सकूं। तो मुझे 2018 में मुझे एक एनजीओ के माध्यम से जूडो खिलाया था उन्होंने मेरे को। तो वहां से मैंने जूडो खेला क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो मैं सोचती थी कहीं से भी कोई सा भी खेल मुझे मिल जाए खेलने के लिए, मैं उसमें अपना करियर बनाना चाहूंगी। और फिर जब मैंने 2018 से 2022 तक मैंने जूडो खेला। उसके बाद मुझे ना ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में पता चला था। जो कि मेंस टीम तो काफी टाइम पहले से बनी हुई है। और हमारे एमपी के जो सोनू गोलकर सर है, वो इंडियन ब्लाइंड मेंस टीम वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला है। तो जब हमने सर लोगों से कांटेक्ट किया कि जो ब्लाइंड मेंस है वो तो खेलते हैं और हमारे एमपी में ब्लाइंड वुमेन्स की कोई टीम नहीं थी। तब सर लोगों से हमारा कांटेक्ट हुआ, सर से हम लोगों ने बात की और उन्होंने हम लोगों को कनेक्ट करके रखा, कैंप वगैरह दिए, प्रैक्टिस कराई और उन्होंने हमें क्रिकेट सिखाया। वैसे आपको जान के खुशी होगी कि इस वीडियो के प्लेटफॉर्म पर रेडिएंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ से सोनू गोलकर जी का भी इंटरव्यू हो चुका है और काफी प्रेरणादायक अपने आप में एक इमेज है। वो भी अजय रेड्डी जी का भी इंटरव्यू हो चुका है। तो आपको अपनी ब्लाइंड मेंस क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाड़ी कौन लगते हैं? नेशनल टीम में, नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम में। नेशनल में मैम वैसे मैंने ज्यादा लोगों को तो नहीं फॉलो किया, मतलब देखा है, लेकिन बस मैं एमपी के वॉइस को जानती हूँ और इंडिया के वॉइस टीम मेंस में कुछ कुछ लोगों के नाम जानती हूँ। जैसे अभी आपने बताया, एक सोनू गोलकर सर है, अजय रेड्डी है और ऐसे बहुत सारे वॉइस है। कुछ कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, कुछ को नहीं जानती हूँ। ओके। अच्छा, आप ये बताइए प्रिया कि आप एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आती हैं। मात्र 23-24 साल की उम्र में आपने 2 स्पोर्ट्स खेल चुकी हैं। तो ये कब शुरू हुआ? इस डिसेबिलिटी जो ये आपको ये विजुअली इम्पेयर्ड आप थे, तो ये बचपन से थे या कोई हादसा हुआ? शुरुआत से बताइए। मैम मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ। एक्चुअली मेरे हम 5 बहन भाई हैं और उसमें से हम 4 बहन भाई ब्लाइंड हैं। अच्छा, ओके। तो ये हाँ। एक जेनेटिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। मैम पता नहीं, वो तो जो भी हो। सो इनोसेंट। एनीवेज, तो मुझे ये बताइए कि समाज की तरफ से और परिवार की तरफ से कभी सपोर्ट में कोई कमी रही? या ऑफ कोर्स परिवार तो सपोर्ट कर देता है क्योंकि आप उनका अपना बच्चा है, अपना परिवार है, लेकिन समाज ने कभी आपको प्रतिबाधित किया किसी चीज से? मैम देखो, कोई ऐसा मतलब मोमेंट याद है? हाँ, ऐसा है कि फैमिली से, मतलब देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है तो उस टाइप का सपोर्ट तो नहीं मिला है। लेकिन जो एक मन से होता है कि हाँ, किसी चीज से जो अपन मेंटली फ्री रहते हैं कि उससे किसी चीज को परेशान नहीं किया जाए, कि बार बार रोकना टोकना, इन सारी चीजों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमेशा मुझे परमिशन मिली है समाज से भी और मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे आने के लिए। आपके एमपी से ही एक और प्लेयर हैं जिनका नाम है सुषमा पटेल। जी। मुझे एक बात बताइए, ये जो विमेन प्रीमियर लीग चल रही है जो कि 17 मार्च को जिसका फिनाले है, और ओवरऑल अगर हम देखें कि विमेन क्रिकेट को काफी बढ़ावा मिला है, पिछले 10 सालों में अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है, तो इसको आधार मानते हुए आपको ब्लाइंड विमेन क्रिकेट का क्या फ्यूचर दिखता है भारत में? मैम जैसे ब्लाइंड क्रिकेट टीम वुमेन्स का अभी लास्ट ईयर अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। हम कह सकते हैं कि लगभग 1 साल होने वाला है अप्रैल में। और काफी अच्छा हमारी वुमेन्स टीम में रिजल्ट दिया है। हम फर्स्ट टाइम नेपाल के साथ सीरीज खेले थे। हालांकि फर्स्ट टाइम हमारी टीम थी और बहुत कम प्रैक्टिस था और सब फास्ट फास्ट था, तो उसमें हमारी जो सीरीज थी T20 मैच,
वो हम लोग हमारी सीरीज लूज हो गई थी, लेकिन जब हम उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस किया और अगस्त में जो वर्ल्ड गेम हुए थे बर्मिंघम में, उसमें हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया था और वहां पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मैच खेलकर और गोल्ड मेडल लेके आए। और तो इससे आप कह सकते हैं कि हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट वुमेन्स टीम है वो भी काफी अच्छा कर सकती है। एक साल के अंदर 3 सीरीज खेलना और 2 इंडिया के नाम करना, आप समझ सकते हो। बिल्कुल। और मुझे जहां तक याद है, जो 1 साल पहले अप्रैल की आप बात कर रहे हैं, तो ये एक सेंड ऑफ सेरेमनी हुई थी और हम वहां आए थे, वीडियो की टीम वहां पर आई थी। तब चार्वी वगैरह सभी से मिलना हुआ था और आपके महंतेश सर भी वहां थे और जी। हरमनप्रीत जी वीडियो कॉल पे उपलब्ध थी। तो ये इससे मुझे एक सवाल याद आया अपना कि हरमनप्रीत कौर, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग नेम, एक आइकॉनिक नेम है। तो जब आपकी ब्लाइंड क्रिकेट से ऐसे बड़े आइकन्स के नाम जुड़ जाते हैं, तो क्या फायदे मिलते हैं उस चीज से? मैम एक नई पहचान मिलती है, जैसे आप हरमनप्रीत कौर का कह रहे हैं, तो जैसे कि अभी वुमेन्स क्रिकेट जो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, और जो नॉर्मल क्रिकेट है वुमेन्स का वो अब वो ज्यादा हो गया है। अगर हम उनके साथ मिले रहेंगे तो गर्ल में वुमेन्स तो वुमेन्स होती है, क्रिकेट वो भी एक क्रिकेट खेलते हैं, हम भी वही गेम खेलते हैं। बस हम ब्लाइंड है वो नॉर्मल है, फर्क इतना है। अगर उनके साथ जुड़े रहेंगे तो काफी अच्छा लगता है कि हमें भी, कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं उनके साथ। उन्होंने जो कार्य किया है वो खेलते हैं, हम भी आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो कभी पर्सनली उनसे कोई टिप्स मिले हैं आपको हरमनप्रीत से? पर्सनली तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, बाकी साथ में कभी टीम के ऐसा साथ हुआ में कि वो जरूर। मैदान पे खेल रही हैं और उन्होंने आके आपको बताया है जब आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रही है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे खेलो, ऐसे नहीं, ऐसे हिट करो बॉल को? वैसे आप तो बॉलर हैं, मैंने सुना है काफी धुरंधर घूमर है आप अपनी टीम की। तो कभी ऐसा मिला है कि स्मृति मंदना से या शिफाली वर्मा से या झूलन गोस्वामी से, ये सब प्लेयर्स कभी हरमनप्रीत लेकर आई हो ग्राउंड पे और कहा हो कि भाई इनसे भी मिलो और क्या कहते हैं, इनसे गाइडेंस लो? हाँ मैम, ऐसा है कि पर्सनली तो किसी से भी नहीं मिले, बस हम हरमनप्रीत कौर से ही मिले थे। अभी जब हमारी मुंबई में नेपाल और इंडिया के साथ जो सीरीज चल रही थी, तो हमारे फोर्थ मैच के साथ, हम मैच खेलने के बाद हम लोग उनका मैच देखने चल गए थे, जो इंग्लैंड के साथ सीरीज चल रही थी इंडिया की, डीवाई हम्म। पाटिल स्टेडियम में। वहां पे हम लोग उनका चेयर अप करने के लिए गए थे, तो वहां पे हरमनप्रीत कौर मिले थे और एक दो और प्लेयर्स थे। बाकी सारी टीम तो हम लोगों को नहीं मिली। जिस तरीके की लीग एबल बॉडी में हो रही है, इस तरीके की लीग आपके ब्लाइंड क्रिकेट के लिए भी होनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स। तो आपको किस तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, या किस तरीके का सपोर्ट आप अपेक्षा रखती हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ब्लाइंड बॉडी को भी दें? हाँ मैम, जिस तरह नॉर्मल क्रिकेट को वुमेन्स को मिल रहा है ना सपोर्ट, कि वो भी खेल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट है वो भी ऐसे चले। क्योंकि हर एक खिलाड़ी एक नॉर्मल परिवार से, फैमिली से होता है। सब सब चाहते हैं कि अपना करियर बनाए, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि जो हमारा भी ऐसा टूर्नामेंट कराए, और हमको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है तो उसका पूरा सपोर्ट करे, तो जिससे हम हमारा करियर बना सके और हमारा खेल भी दिखा सके। तो इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कभी आपके दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जॉब दे दी जानी चाहिए, जिससे एक बनी हुई इनकम आपके घर आने लगे? हमें या आता आप तो पूरी है। तरीके से क्रिकेट को ही खेलना चाहते हैं? मैम जैसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें फाइनेंस या सब मतलब फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा। और वैसे तो मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, अगर उसमें भी अगर कंटिन्यू खेलने को अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो भी अच्छा है। तो आप अभी अभी एमपी में ही हैं? यस मैम। तो एमपी में कहाँ आप प्रैक्टिस करती हैं? डेली आप प्रैक्टिस कैसे कर पाती है? क्या वहाँ कोई ग्राउंड अवेलेबल है ऐसा, या आपके कोई कोच हैं वहां पर आपको दिए गए हैं जो आपको ट्रेन कर सकें? हाँ मैम, वैसे तो हमारे एमपी में मतलब ऐसे पर्सनली, या क्योंकि हम सब लोग गांव गांव पर रहते हैं दूर दूर, तो सिटी में जाना होता नहीं है। और जो हमारी कोच है कृतिका मैडम, वो भोपाल में रहते हैं और मैं गांव पर रहती हूँ। तो बस घर पे इतना ही कर सकते हैं कि जो डेली फिजिकल फिटनेस होती है, बाकी सिखाने का तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। कभी कभी कैंप लगते हैं, नेशनल वगैरह के टूर्नामेंट होते हैं, तो तब मैम सिखाते हैं। बाकी फिजिकल फिटनेस जो है वो हम खुद से करते रहते हैं घर पे। तो आप इस पोर्टल पे, यानी वीडियो के इस पोर्टल पर, कोई एक ऐसा संदेश पहुंचाना चाहेंगी सरकार तक या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस तक जो आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें? कोई एक दिल की बात इस शो पर अपने कहिए।
मैम उस चीज के लिए जैसे हर एक मतलब जहाँ पे हम जैसे हमारी पूरी एमपी टीम है, सारे खिलाड़ी खेलते हैं, तो कोई एक ऐसी जगह चूज करके जहाँ की सारी गर्ल्स प्रैक्टिस कर सके, उनको रहने ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड के साथ साथ उनको रहने खाने की फैसिलिटी और ऐसा। और जैसे हम लोग अगर जो ज्यादा अच्छा खेलता है तो उसे आगे जाने के लिए सपोर्ट होना चाहिए। अगर वेल इंडिया के लिए खेले हैं तो उनको गवर्नमेंट साइड से भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह दे, जिससे उनका फैमिली प्रॉब्लम हट जाए, दूर हो जाए, क्योंकि सब उसी के लिए खेलते हैं कि हम कुछ कर पाए हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। बिल्कुल। एबल मेन क्रिकेट जो है हमारे यहाँ का, जैसे जो बड़े नामी गिरामी हमारे क्रिकेटर्स हैं मेल टीम में, तो इसमें कोई पसंदीदा खिलाड़ी है आपका? कोई सचिन तेंदुलकर, कोई विराट कोहली, किसको पसंद करती हैं आप सबसे ज्यादा, किसको फॉलो करती हैं? हाँ मैम, मैं वैसे तो विराट कोहली को तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। कुछ और भी खिलाड़ी है उसमें, जैसे जसप्रीत बुमराह जो बॉलर है अच्छे, और MS धोनी। ओके, तो आप किस कैटेगरी में खेलती हैं? क्योंकि 3 कैटेगरीज होती हैं, B1, B2, B3, तो आप किस हाँ मैम, कैटेगरी में खेलते हैं? मैं B1 कैटेगरी में खेलती हूँ। अच्छा, अच्छा, सो यू बिलोंग टू टोटली ब्लाइंड वाला कैटेगरी। यस मैम। तो उसका क्या प्रोसीजर होती है, कैसे करते हैं? बिकॉज मैंने सुना है कि जब ये क्रिकेट चल रहा होता है तो उसमें जब बॉलिंग करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि प्ले, हाँ मैम, उसमें तभी ऐसा आप रहता बॉल है कि जब फेंकते हम, हैं। हम्म। हाँ, जो B1 बॉलर जब बॉलिंग करने के लिए जाते हैं तो सामने जो बैट्समैन के पास, स्टंप के पास कीपर होता है। कीपर से हम हमारे हैंड का लाइन चेक कराते हैं कि हमारे जो बॉल डालने का जो लाइन है वो स्ट्रेट है या लेफ्ट राइट जो भी है, तो हम उनसे लाइन पूछते हैं। उसके बाद बैट्समैन से पूछते हैं, रेडी बैट्समैन, अगर रेडी बैट के बाद वो यस बोल देते हैं तो फिर हम प्ले करके हमारा बॉल डाल देते हैं। अच्छा, ओके, ओके। तो मैंने सुना है कि इस क्रिकेट में कैच का कोई सिस्टम नहीं होता है, इसमें रन आउट ही हो सकते हैं। मैम होता है, जो केज का सिस्टम भी कई बार, मतलब जैसे B2 B3 के प्लेयर्स होते हैं ना, हम्म। तो उनका भी केच, मतलब हर हमेशा केच नहीं आता है, कभी कभार के सम टाइम केच आता है, बाकी रन आउट और बोल्ड अधिक होते हैं। रन आउट होते हैं, बोल्ड होते हैं, LBW। एलबीडब्ल्यू भी शायद तीसरे बार में कंसिडर किया जाता है ना? हाँ मैम। अच्छा, अच्छा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे मिली। जाते जाते बस एक ही बात कहूंगी कि आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं हम सबके लिए। बिकॉज हम अपने, भगवान ने हमको सारी चीजें, सारे ऑर्गन्स भली भांति दिए हैं, लेकिन तब भी हम वजह ढूंढते हैं कई कई बार उदास होने की। लेकिन मैं आपके आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि कोई एक चीज आपके पास नहीं है, उस चीज का रोना नहीं रोते आप। जो चीज आपके पास है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने एम्बिशन को पूरा करते हैं। माई बेस्ट विशेज आर विद यू, प्रिया। बाय द वे, आई एम सुप्रिया। मैंने अपना नाम पूरे शो में नहीं बताया। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की, मुझे भी काफी अच्छा लगा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि मैं एक ब्लाइंड हूँ और कभी मैंने अपने आप से हार नहीं मानी है, तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज से। क्योंकि कई बार हम नॉर्मल पर्सन को भी देखते हैं तो उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो हार मान जाते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। मैंने बचपन से ब्लाइंड हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। मैं बस, मेरा इतना है कि मुझे बस अपॉर्चुनिटीज मिले करने के लिए, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। क्या बात है! थैंक यू फॉर ऑल द टाइम यू हैव गिवन एंड फॉर ऑल द मैसेजेस एंड थैंक यू मंत्रास। मैम। थैंक यू बाय। मैम।